सामूहिक हत्याकांड, एक साथ 4 मर्डर। तारीख 15 मार्च 2022, समय शाम करीब 6:30 बजे। स्थान राजापुर, गुंगवाच, कोतवाली, अमेठी, उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के सामूहिक हत्याकांड की ये वही एफआईआर है जिसमें प्रधान आशा तिवारी, उनके पति रमाशंकर तिवारी और पुत्र नितिन तिवारी को नामजद मुलजिम बनाया गया था। करीब 18 महीने बाद अब सामूहिक हत्याकांड में नया मोड़ आया है। अदालत ने जहां प्रधान पति रामशंकर तिवारी को क्लीन चिट दी है, वहीं प्रधान आशा तिवारी और उनके बेटे नितिन तिवारी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल 15 मार्च 2022 को अमेठी कोतवाली इलाके के राजापुर गुगवाच गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी। यूं कहें कि 2 परिवारों के बीच जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ था। खूनी संघर्ष में एक परिवार 4 सदस्यों की हत्या से उत्तर प्रदेश में कोहराम मच गया था। पीड़ित परिवार ने 7 लोगों के खिलाफ सामूहिक हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। ये गुंगवाच में एक अभी मर्डर हो गया था 15/8/2022 को, जिसमें 4 लोगों की हत्या का इल्ज़ाम लगाया गया था और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तो उस एफआईआर में प्रधान आशा तिवारी जी और इनके हस्बैंड रामशंकर तिवारी, इनके लड़के नितिन तिवारी को भी नामजद अभियुक्त बना दिया गया था। उस मुकदमे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन लोगों की नामजदगी गलत पाई गई और आईओ ने 169 सीआरपीसी की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। माननीय न्यायालय ने रामशंकर तिवारी जी को क्लीन चिट देते हुए छोड़ दिया था और इन लोगों को ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ने नहीं छोड़ा। सेशन कोर्ट में पत्रावली पहुंची। ऑनरेबल सेशन जज साहब ने रामशंकर तिवारी जी को जरिए सम्मन विचारण के लिए तलब कर लिया था दिनांक 19/5/2023 को। और जो शेष मुलजिम थे, जो ग्राम सभा प्रधान गुगवाच आशा तिवारी जी थी, उनके लड़के नितिन तिवारी, उनकी तरफ से हमने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दिया। हमारी डिस्चार्ज एप्लीकेशन सेशन जज साहब ने खारिज कर दिया था 16/5/23 को। दोनों आर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रामशंकर तिवारी को क्लीन चिट देते हुए और ऑनरेबल सेशन जज साहब का समनिंग आर्डर सेटिस्फाइड कर दिया और उनको मुकदमे से क्लीन चिट मिल गई। बाकी शेष मुलजिम जो नितिन तिवारी और प्रधान आशा तिवारी जी हैं, इनके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये आर्डर रॉन्ग है। विनय त्यागी वर्सेज सुप्रीम कोर्ट की एक केसला है विनय त्यागी का, और डायरेक्शन दिया कि विनय त्यागी का जो केसला है उसमें जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आई है, तितिम्मत चार्जशीट, उसमें जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं उसको ऑनरेबल कोर्ट ने जो है उस समय नहीं देखा था। उस एविडेंस को देखते हुए फ्रेश आर्डर पारित करने के लिए कहा है। आज हमने दोनों आर्डर ऑनरेबल सेशन जज साहब के यहाँ दाखिल किया है। उसकी सर्टिफाइड कॉपी दाखिल करने के लिए हमको टाइम मिला है और उम्मीद है कि हमको जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। ऑनरेबल सेशन कोर्ट से प्रधान आशा तिवारी और नितिन तिवारी को भी क्लीन चिट मिलेगी। क्रिमिनल अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया कि सामूहिक हत्याकांड में प्रधान आशा तिवारी, उनके पति रामशंकर तिवारी और पुत्र नितिन तिवारी की नामजदगी गलत है। पुलिस को भी इन तीनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा अदालत ने प्रधान पति रामशंकर तिवारी को क्लीन चिट दे दी। हाई कोर्ट ने प्रधान आशा तिवारी, उनके पुत्र नितिन तिवारी के मामले में भी जनपद न्यायालय सुल्तानपुर को डायरेक्शन दिया है। वहीं अदालत के फैसले पर प्रधान आशा तिवारी ने खुशी जताई। प्रधान आशा तिवारी ने कहा कि राजनीति के चक्कर में उन्हें और उनके परिवार को फंसाया गया। पति को क्लीन चिट मिल गई है। उम्मीद है कि मुझे और मेरे बेटे को भी जल्द क्लीन चिट मिल जाएगी। क्या मामला जो आपको द्वारा क्लीन चिट मिला है? मौजूदा मैं प्रधान थी, हमको कुछ राजनीति की वजह से हमको पार्टी बनाया गया था। हमारे पूरे परिवार को निर्दोष मुकदमे के दायरे में एफआईआर करके मुलजिम बना दिया गया था, जिसमें हमारे पति जी को क्लीन चिट में हो गई, वो दोष मुक्त हो गए। और हमें ये उम्मीद है कि हमारा लड़का, हम भी दोष मुक्त हैं, पूरी तरीके से निर्दोष हैं। हमको राजनीति के चक्कर में फंसाया गया है। क्या मामला था? मामला 4 मर्डर हुआ था। यादव परिवार में झगड़ा हुआ था। मौजूदा मैं प्रधान थी।
उसी प्रधान के रंजिश में हमको फंसाया गया था। आज कोर्ट से आपको हाँ, आज कोर्ट से हमको राहत मिली है। हमारे पति को क्लीन चिट हो गई है। वो 2 हाई कोर्ट द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, और हमको डायरेक्शन दिया गया है कि हमारे बेटे को हमको नई चार्जशीट सुनते हुए निर्दोष साबित हो। तो देखा और सुना आपने किस तरह राजनीति के चक्कर में बेगुनाह लोगों को भी हत्या जैसे संगीन मामलों में लपेट दिया जाता है। फिलहाल प्रधान आशा तिवारी और उनके परिवार वाले खुश नसीब हैं जिन्हें साजिश की मामूली कीमत चुकानी पड़ी। वैसे ना जाने कितने लोग खुद को बेगुनाह साबित ही नहीं कर पाते और उनकी जिंदगी का लंबा अरसा जेल में ही गुजर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत।